हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं विवेक मिश्रा, आपका फिजिक्स टीचर, और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक करंट या करंट इलेक्ट्रिसिटी। और यहाँ पे इस चैप्टर में हमने दो वीडियोज़ में मोस्टली चीज़ें जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, किस तरीके से कन्वर्जन होता है छोटी यूनिट का बड़ी यूनिट में, एम्पियर का किस तरीके से माइक्रो एम्पियर में, मिनी एम्पियर में, है ना। और दूसरी चीज़ यहाँ पे हमने देख लिया कि जैसे कि 1 एम्पियर क्या होता है ना। AC DC हमने पढ़ लिया। और तीसरी चीज़ हमने देख लिया कि करंट की डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन भी है मैग्नीट्यूड भी है तो क्यों वो स्केलर क्वांटिटी है। आज हम पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक करंट के जो दो टाइप्स मोस्टली दे रखे हैं हमको, कन्वेंशनल करंट और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक करंट। इन दोनों में बेसिक सा अंतर क्या है। तो स्टूडेंट्स, आप जब से इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर पढ़ते आ रहे हैं तब से आपके दिमाग में या आपके बुक के पेज में एक ही टाइप का इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम बना होगा, और वो कुछ ऐसा होगा। सिंगल सेल होगा तो केवल एक ही पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल होंगे, और बैटरी होगी तो मान लो 2 या 2 से ज़्यादा होंगे, है ना। इस पे एक आपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लगा दिया, मान लो बल्ब लगा दी। अब ये बैटरी में एक हमने यहाँ पे स्विच लगा दिया, ठीक। स्विच को जैसे ही क्लोज करेंगे, मतलब जैसे ही सर्किट क्लोज होगी, वैसे ही पॉजिटिव टर्मिनल से करंट की डायरेक्शन कुछ यूँ होते हुए ये कुछ ऐसा जाएगी, और ये सर्किट कंप्लीट करते हुए नेगेटिव टर्मिनल में आ जाएगी। इट मीन्स कि ये जो बल्ब है वो क्या करने लगेगा, ग्लो करने लगेगा। कुछ यही सर्किट आप लोगों ने पढ़ी होगी जब से आप इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ते आ रहे हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जब से आप जानते आ रहे हैं तब से करंट की डायरेक्शन कुछ पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने पढ़ लिया कि करंट फ्लो कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनके अंदर के जो चार्जेस हैं वो फ्लो कर रहे हैं। अब चार्जेस फ्लो कर रहे हैं मतलब कि चार्जेस के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं तो डायरेक्शन तो इलेक्ट्रॉन वाली होनी चाहिए। और हमने पढ़ा है कि अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। मीन्स जो इलेक्ट्रॉन है उसकी डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव की तरफ होनी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे खुद एक माइनस का चार्ज है तो पॉजिटिव वाले की तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए, है ना। तो ये आप समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन की खोज होने से पहले, इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ने से पहले वैज्ञानिकों ने ये खोज दिया था, ऐसा अज्यूम कर लिया था कि करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसे होती है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। और बाद में फिर समझ में आया कि चार्जेस के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करते हैं, है ना। तो उन्होंने अब शुरुआत में बताया था, तो उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव ही रहने दी, और उस टाइप के करंट को हमने बोल दिया कन्वेंशनल करंट। मतलब जहाँ पे चार्जेस की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, ठीक है। और अगर चार्जेस करंट की डायरेक्शन ये है तो इसके बिल्कुल अपोजिट में इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होगी। मतलब अगर करंट इधर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन किधर होगी, इधर, ठीक। और इस टाइप के करंट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। दोनों में अंतर समझ में आ गया आपको। कन्वेंशनल करंट का मतलब जो नॉर्मली पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट फ्लो होता है, ठीक है। इस करंट को हम कन्वेंशनल करंट को बोलते हैं। और इसके अपोजिट में जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हुए आते हैं, ठीक है, करंट की डायरेक्शन के बिल्कुल अपोजिट में, उस करंट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट। अब दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, या कौन बेस्ट कैरियर है जो कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो करवाता है। तो हमने काफ़ी सारे सब्सटेंस मटेरियल देखे हैं जिनमें कुछ में ऐसा है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, करंट फ्लो करता है, कुछ में नहीं करता है। अब किस में करता है, जिसमें करता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माने जाते हैं, लाइक ऑल मटेरियल्स। मटेरियल्स में सारे के सारे मेटल। अब मेटल में क्यों करता है और बाकी सब्सटेंस में उतनी तेज़ी से अच्छे से क्यों नहीं कर पाता, उसका एक स्पेशल कारण क्या है। हमको पता है कि नॉर्मली कोई भी मेटल है वो एटम से मिलकर बना है। मेटल नॉन मेटल कुछ भी होगा तो एटम से मिलकर बना होगा, कुछ ऐसे एटम होंगे उसके अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स। कुछ ऐसे एटम होंगे और सारे एटम का एक न्यूक्लियस होगा, ठीक।
न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है बिल्कुल, तो प्रोटॉन अकेला बचेगा, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, तो पूरा का पूरा न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज, मतलब न्यूक्लियस पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज कंटेन करता है। और इस न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट में, फिक्स ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, मतलब वो न्यूक्लियस से क्या होते हैं, बिल्कुल अट्रैक्टेबल, मतलब ये पॉजिटिव आयन उन इलेक्ट्रॉनों को, उन नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ क्या करता है, खींचता है। ठीक है, लेकिन मेटल के पास कुछ ऐसी क्वालिटी होती है कि इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल थोड़ा सा क्या होता है, बैलेंस होते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब कि वो फ्री टू मूव होते हैं, है ना, मतलब खींचता तो है लेकिन उतना फोर्सफुली, उतना ताकत नहीं दिखा पाती न्यूक्लियस हमारी, जिससे कि वो थोड़ा सा फ्री टू मूव होते हैं, मतलब इसके अंदर इधर उधर रैंडमली मूव करते रहते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इधर उधर क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, फ्री टू मूव, इनकी डायरेक्शन रैंडमली है, मतलब इधर से उधर कहीं भी मूव कर रहे हैं, आपस में टकरा रहे हैं, फिर कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, मतलब इनकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, इधर उधर मूव कर रहे हैं। ये कौन से इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, जो कि इस एलिमेंट के अंदर फ्री टू मूव है। लाइक अब चार्जेस को कंडक्ट करने का काम होगा किसका, तो ये बताइए, घर में 4 बच्चे हैं जिनमें से 3 की क्लासेस चल रही है, एक खाली बैठा हुआ है, तो मम्मी पापा किसको मार्केट भेजेंगे कुछ सामान लाने के लिए, जो खाली बैठा हुआ है। उसी तरीके से अगर ये सारे के सारे जो पॉजिटिव न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन हैं, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, बस कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वही इधर उधर रैंडमली मूव कर रहे हैं। तो जब वो इधर से उधर मूव कर रहे हैं तो इट मीन्स कि ये चार्ज भी कैरी कर सकते हैं, बस इनको करना क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड देनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे कैसे, तो एक बैटरी या सेल लगा करके, जैसे हमने एक सेल लगाया वैसे ही स्विच ऑन किया और ये इसको क्या सप्लाई करना शुरू कर दिए, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जो इलेक्ट्रॉन हैं ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ क्या करेंगे, मूव करना शुरू कर देंगे। जो अभी तक रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे थे, मतलब बिल्कुल कोई परफेक्ट डायरेक्शन नहीं थी, वो क्या करेंगे, बिल्कुल निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेंगे, मूव करने लगेंगे। ठीक है, एक नॉर्मल एक्सेलरेशन के लिए। क्यों, क्योंकि नॉर्मल कोई चार्ज अगर फ्री कंडीशन में है, वो इधर से उधर मूव कर नहीं कर रहा है, रेस्ट में है, अगर उसको हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ला देते हैं, ठीक है, मतलब उस पर कोई ना कोई हम फोर्स लगा दें इस चार्ज पे, तो ये क्या करेगा, मूव करने लगेगा इधर से उधर, मतलब F इक्वल टू क्यू ई। इस पे, इस चार्ज पे एक फोर्स लगने लगेगा जो कि इसको एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करवाने लगेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो सेम उसी तरीके से इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल क्या करने लगे, वो मूव करने लगे, मतलब उनके अंदर एक परफेक्ट वेलोसिटी आ गई, एक एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, और इसी वेलोसिटी को हम कहते हैं, ये पूरी तरीके से मूविंग कंडीशन में नहीं है बल्कि ड्रिफ्ट कर रहे हैं, हल्का सा क्या कर रहे हैं, ड्रिफ्ट कर रहे हैं, ड्रिफ्टिंग। तो इसीलिए इस वेलोसिटी को, जो कि किसी पोटेंशियल की सप्लाई करने के बाद या बैटरी की सप्लाई करने के बाद इन इलेक्ट्रॉनों में आ गई, इसी को हम कहते हैं उस इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, कोई कंफ्यूजन है इस टॉपिक पे, एक बार आप देख सकते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डिफिनेशन देख सकते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब हमने क्या समझाया कि जब भी नॉर्मल रैंडमली मूव करने वाले फ्री इलेक्ट्रॉनों को अगर हम इलेक्ट्रिक वोल्ट या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सप्लाई कर दें, एक बैटरी लगा दें, तो इट मीन्स कि उसमें करंट फ्लो करने लगता है, और उस करंट के कारण इसके जो फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन है जो इधर उधर मूव कर रहे हैं, वो एक परफेक्ट या पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। ओके, कहने का मतलब है कि जो इधर उधर मूव कर रहे थे इलेक्ट्रॉन, अब वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अपने आप क्या करने लगे, इलेक्ट्रॉनिक करंट के कारण मूव करने लगेंगे। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ही आएंगे। ओके, तो इसकी डिफिनेशन आप लोग देख लीजिए। द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ बैटरी डज नॉट गिव एन एक्सेलरेटेड मोशन टू द इलेक्ट्रॉन बट सिंपली गिव्स देम अ ड्रिफ्ट दैट इज अ constant velocity of order of a few millimeter per second along the length of the wire opposite to the electric field.
कहने का मतलब हुआ कि ये जो हम पोटेंशियल सप्लाई कर रहे हैं, जो बैटरी इसको इसमें लगा के रखे हैं, इसी कारण ये इसमें एक बहुत ही स्पीड वाला एक्सेलरेशन नहीं आ रहा है, मतलब इसकी स्पीड या वेलोसिटी बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं बढ़ जा रही है, बल्कि ये थोड़ी क्या हो जा रही है इसमें, ड्रिफ्टिंग। अभी भी ये कर तो रैंडमली ही मूव रहे हैं, लेकिन अब एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या लग गया है, पॉजिटिव टर्मिनल। ओके, तो कहने का मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ उनकी वेलोसिटी नहीं बढ़ गई, बल्कि कुछ उनके फील्ड में क्या हुआ है, चेंजेस आया, उनकी डायरेक्शन थोड़ा सा एक पार्टिकुलर वे में जाने लगी है। तो इसी वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। दिस एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, अब ये बताओ कि पोटेंशियल सप्लाई करने से पहले उनकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0, और आफ्टर पोटेंशियल फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, हम मान लेते हैं फाइनल वेलोसिटी इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी हो गई। एक्सेलरेशन मान लेते हैं, जो इलेक्ट्रॉन अब सप्लाई करने, पोटेंशियल सप्लाई करने के बाद मोशन में आ गए हैं, तो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा, तो एक्सेलरेशन मान लेते हैं अल्फा है। ठीक है, और रिलैक्सेशन जो टाइम है वो लग रहा है टाउ। ठीक है, तो अब हमको फार्मूला पता है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन b इक्वल टू यू प्लस ए टी, वेयर b इज फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी, a इज एक्सेलरेशन एंड t इज टाइम। तो b की जगह पे vd हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0, क्योंकि शुरुआत में रैंडमली इधर से उधर मूव कर रहे थे, फिर टकरा के फिर अपनी एक्चुअल पोजीशन पे आ जा रहे थे, मतलब इनिशियल वेलोसिटी एक तरीके से 0 थी, और एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉनों का कितना अल्फा इंटू टाइम लग रहा है, टाइम t। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू अल्फा इंटू टाउ। ओके, तो इस तरीके से हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जो कि होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड मोबिलिटी। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, थैंक यू।